आज मैं आपको बताने वाला था एक बहुत ज़रूरी सच के साथ। हेलो दोस्तों, मैं गगन, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप मेरे को जानते ही हो, मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ अभी तक। आज मैं आपको बताने वाला था एक बहुत ज़रूरी सच के साथ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं रशिया में रहता हूँ या रशिया में जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनका मंथली एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता होगा, या फिर जो भी हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं ग्रॉसरीज पर या फिर खाने पीने में, ट्रैवलिंग में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आपको मैं उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि वो क्या होता है, कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग में हम यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रैम्प और मेट्रो। हाँ, मैंने सही कहा, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समारा में लोकेटेड है और समारा में आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस भी चलती हैं, ट्रैम भी चलती हैं और आपकी मेट्रो भी चलती है। पूरा सिटी इंटरकनेक्टेड है पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ और कोई भी दिक्कत नहीं आती अगर आपको कहीं भी जाना होता है। तो अगर हमें डिपार्टमेंट जाना होता है, डिपार्टमेंट थोड़ा दूरी पर होता है, तो हम बस से जाते हैं। अगर हमें कहीं घूमने के लिए जाना होता है तो थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रैम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने में अगर मैं कहूँ तो मैंने तो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्लासेस के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद कुक कर सकूँ या फिर यहाँ पर खाना बना सकूँ अपने लिए 2 टाइम का या फिर 3 टाइम का। वैसे 3 टाइम तो हम वैसे भी नहीं करते, 2 टाइम ही करते हैं। इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने तो यहाँ पर मैश ले रखा है, इंडियन मैश है यहाँ पर अवेलेबल, तो मैंने मैश ले रखा है, तो मैं उसी में खाना खाता हूँ। अगर बात करें, अगर आप खुद बना रहे हो खाना तो वो कितने का पड़ेगा आपको पर मंथ। अगर आप खुद खाना बना रहे हो तो स्पाइसेस मेजरली यहाँ पे मिलते हैं तो हैं स्पाइसेस, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो स्पाइसेस तो आप इंडिया से लेके आओगे, जो भी स्पाइसेस होते हैं, जैसे लाल मिर्च हुआ या फिर आपके जितने भी खड़े मसाले हुए, जो भी हुआ। तो अगर बाकी की चीज़ों की बात करें, ग्रोसरीज की, आलू, प्याज, टमाटर, मटर वगैरह, तो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ का प्राइस 1.5 टाइम्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे सस्ती भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर कैबेज की बात करें वो काफ़ी सस्ता है, और बीट रूट है, बीट रूट काफ़ी सस्ता है, ब्रेड सस्ता है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर फ्रोज़न मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कॉलीफ्लावर की बात करें, पीज़ मिलती हैं काफ़ी सारी, और बीन्स होती हैं, और मिक्स वेज, मतलब यहाँ पे प्री पैक्ड होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि मतलब सिर्फ लेके जाओ, बॉईल करो या माइक्रोवेव करो और खाने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। खाने का तो दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे ओट्स मिलता है, ओट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ता है यहाँ पे। मूसली है, ओट्स हैं, अगर कोई अपनी डाइट पे फॉलो करता है, डाइट फॉलो करता है, वो यहाँ पर ओट्स वगैरह जो डाइटिंग का सामान होता है वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप है इंडिया के कंपैरिजन में। और अगर बात करें जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उस हिसाब से, तो अगर कहें तो इंडिया से थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट के रेंट की बात करें तो फ्लैट का रेंट यहाँ पर अप्रॉक्सली आपका होता है 20,000, 15 से 20,000 रूबल पर मंथ, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं, और प्लस आपका जो बिजली का बिल आता है या फिर पानी का बिल आता है वो एक्स्ट्रा होता है। आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपका हॉस्टल का जो फीस है वो सिर्फ 1 टाइम है, आपको साल में सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि आपका पूरे 6 साल का जो हॉस्टल का फीस होता है वो सिर्फ आपको एक बार देना होगा, 35,000 रूबल्स, जो कि आपको सिर्फ आप फर्स्ट ईयर में आओगे तब आपको देना होगा। बाकी 6 साल आपका हॉस्टल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपने पहले ही पे कर दिया अपने हॉस्टल के लिए, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हर साल हमको पे करना है या मंथली हमको पे करना है, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप फ्लैट में रहना चाहते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो प्राइवेट आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। फ्लैट का रेंट होता है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग चार्जेस होते हैं, वाटर बिल अलग चार्जेस होते हैं, और बाकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है फ्लैट का वो अलग होता है। तो अप्रॉक्सली अगर फ्लैट अगर आप रेंट आउट करते हो तो एक साल का आपको मानकर चलें तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपको पड़ जाता है। अगर आप सिंगल फ्लैट कर रहे हो, मतलब 1 रूम बाथरूम और किचन वाला जो होता है वो आप कर रहे हो रेंट आउट, तो वही होता है। उसमें भी 2 लोग से ज़्यादा रहना अलाउड नहीं होता। मतलब यहाँ पर उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून है कि आप मतलब इतने ही लोग उस रूम में रह सकते हो, या फिर इतने ही लोग उस रूम में विजिट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर गेस्ट ज़्यादा आते हैं तो भी आपको सोसाइटी उसमें बिल्डिंग में नहीं रहने दे सकती, कि वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। उस हिसाब से आपको देखना होगा। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कहीं पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, टेक्स्ट मी आउट, मैं आपको गाइड करूँगा। कोई स्कैम में मत फंसना, बस इतना मैं कहूँगा, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, भैया हमारा ऐसे स्कैम हो गया है, हमारा जो काउंसलर था वो लेके चला गया पैसे।
अभी क्या कर सकते हैं उसमें, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस भी इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके हैं इन चीज़ों में। सो स्कैम के भरोसे मत रहो। अगर गाइडेंस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर नीट के लिए भी गाइडेंस चाहिए, MBBS नहीं करना है, किसी और चीज़ के लिए भी गाइडेंस चाहिए लाइफ में, सो यू कैन टेक्स्ट मी, आई कैन हेल्प यू आउट। अगर मैं कर पाऊँगा, जितना कर पाऊँगा उतना मैं करूँगा, नो इश्यूज़। और इस बार मैं इंडिया आने वाला हूँ, सो इंडिया में मिलेंगे अगर मिलना चाहते हो तो। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।